ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 19वां नंबर श्लोक, जिसमें से इसका परपोट बहुत बड़ा है तो हमने काफ़ी कर लिया है, फिर भी आज पूरा चला जाएगा। आज भी होगा कि नहीं पता नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जो हैं वो राजा इक्ष्वाकु के बारे में बता रहे हैं इसमें, क्योंकि ब्राह्मण वगैरह जो ब्राह्मण थे उन्होंने बताया था कि परीक्षित जो है राजा इक्ष्वाकु की तरह सारे जीवों का पालन करेगा और भगवान राम की तरह प्रतिज्ञा में दृढ़ होगा। तो इक्ष्वाकु राजा आपने देखा, भगवद गीता में भी है पहला नंबर श्लोक में 4थे अध्याय के। तो इक्ष्वाकु जो थे वो वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, उसमें से एक थे महाराज इक्ष्वाकु। और महाराज इक्ष्वाकु ने भगवद गीता अपने पिता मनु से सीखा। मनु ने इसको सूर्यदेव से सीखा था। आगे चलकर महाराज इक्ष्वाकु के पश्चात श्रीमद् भगवद गीता की परंपरा चलती रही, परंतु बाद में पाखंडियों के द्वारा इसको तहस नहस कर दिया गया, छिन्न भिन्न हो गई। इसलिए अर्जुन को फिर से भगवान को देना पड़ा, ये शिक्षा फिर से देना पड़ा। ये लिखा है 4थे अध्याय में ये सब, ठीक है। ये हमने कर लिया है। अब महाराज इक्ष्वाकु के बारे में लिखते हैं, छोटा सा 2 ही लाइन है। इसके बाद मनु के बारे में, इसके बाद भगवान राम के बारे में। तो महाराज इक्ष्वाकु वैवस्वत मनु के पुत्र थे और वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे और इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उन्होंने मांसाहार को प्रतिबंधित किया और उनके पश्चात उनका पुत्र राजा बना, जिनका नाम था शशाद। बस इतना ही लिखा है। और मनु के बारे में लिखा है कि ये इक्ष्वाकु के पिता हुए 7वें नंबर मनु, जिनका समय अभी चल रहा है। अभी जिनका समय चल रहा है वो वैवस्वत मनु है, जो सूर्यदेव के विवासवान सूर्यदेव का नाम है। सूर्यदेव के पुत्र हैं वैवस्वत मनु। उनका नाम वास्तव में श्राद्ध देव है, यहाँ नहीं लिखा है पर है उनका नाम श्राद्ध देव। समस्त मानव जाति मनु के वंशज हैं। इनके 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु नभग धृष्ट शर्याति नरिष्यंत नाभाग दिष्ट करुष पृषघ्र और वसुमान। इस सब श्रीमद् भागवतम में लिखा है। तो भगवान का मत्स्य अवतार वैवस्वत मनु के प्रारंभ में हुआ था। जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है उसमें एक समय की घटना नहीं है, अलग अलग मनुओं के समय की घटना है। तो लाखों लाखों साल पहले जो घटना घटी है वो भी बताया गया है और बहुत सालों के बाद जो घटना घटी है वो भी बताया गया है। अर्थात ये 5000 वर्ष पूर्व जो घटना घटी परीक्षित महाराज वाला, वो भी बताया गया है। और बहुत साल पहले यानी एक मनु
अगर एक मनु है और पूरा शासन करने के बाद उनका समय बदल के दूसरे मनु चले आते हैं, तो दोनों के बीच में कितना समय बीतता है ये लाख नहीं बोल सकते हैं, करोड़ों वर्ष होते हैं। लाख वर्ष नहीं होते, करोड़ों होते हैं। क्योंकि एक मनु 14 मनु टोटल, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु का शासन सिर्फ होता है। 14 मनु मतलब एक मनु करीब करीब 71 से 72 चतुर्युग तक सेवा करते हैं। 71 से 71 to 72, 71 पॉइंट समथिंग। तो उतना चतुर्युग तक एक मनु का शासन रहता है। मतलब आप समझिए एक मनु का समय कितना बड़ा रहता है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चार युग जो है ना, वो 71 टाइम्स 71 बार घूम जाता है। यानी 71 सतयुग, 71 द्वापर, 71 त्रेता, 71 कली, इतनी बार हो जाता है। और एक ही मनु चलते रहते हैं, एक मनु का समय चलता रहता है। इतना ज़्यादा है, मनु की उम्र बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये बता रही थी कि जब जो भागवतम है उसमें वैवस्वत मनु के समय की भी चर्चा हो रही है और उसके पहले की भी चर्चा, स्वयंभू मनु के समय की भी चर्चा हो रही है। तो आप दोनों के समय में कितना ज़्यादा करोड़ों साल का फर्क है। स्वयंभू मनु प्रथम मनु है, पर वैवस्वत मनु 7वें नंबर मनु है। मतलब समझिए आप, ब्रह्मा जी का आधी उम्र बीत गई, आधा दिन बीत गया, आधा दिन बीत चुका है ब्रह्मा जी का। एक दिन में 1000 बार 4 युग चलता है। इसको चतुर्युग कहते हैं या दिव्य युग करते हैं। वो 1000 बार होता है, 1000 एक दिन में ब्रह्मा जी के। तो आधा दिन का मतलब 500 टाइम्स चतुर्युग हो गया। कितना बड़ा समय हो गया, सोचिए आप। 7वें मनु का समय चल रहा है, बाकी 7 जो हैं बचे हुए हैं, इसके बाद होगा। तो इसीलिए पहला मनु की जो कथा हो रही है, स्वयंभू मनु के समय की कथा और अभी की कथा, कितना साल का फर्क हो गया। स्वयंभू मनु के समय में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष वगैरह थे। आप समझिए करोड़ों साल पहले की बात हो रही है वो। अभी के मनु ऐसा नहीं है कि इसके पहले सतयुग आया था उस समय की बात हो रही, नहीं। भागवतम पढ़िएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, तो बहुत करोड़ों साल, इसलिए कहते हैं करोड़ों साल। रामचंद्र जी का अवतार भी इस मनु के समय नहीं हुआ है, ऐसा कहते हैं। ये जो त्रेता गया है उसमें रामचंद्र जी नहीं प्रकट हुए थे, बहुत साल पहले की बात है, करोड़ों साल पहले। तो ये सब जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो निकालते हैं शास्त्रों से और समझते हैं। तो उन्होंने तो मत्स्य अवतार वैवस्वत मनु के समय हुआ है। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव विवासवान से श्रीमद् भगवद गीता के नियमों की शिक्षा प्राप्त की और अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। त्रेतायुग के प्रारंभ में सूर्यदेव ने मनु को भक्तिमय सेवा का पाठ पढ़ाया और मनु ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु इक्ष्वाकु को भक्ति की शिक्षा दी। ठीक है। तो भगवान राम के बारे में, भगवान राम के बारे में आप लोगों को पता ही है, फिर भी थोड़ा सा लिखा है प्रभुपाद ने, बहुत कुछ लिखा है। पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात भगवान, साक्षात श्री राम के रूप में अपने विशुद्ध भक्त अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्रत्व स्वीकार किया। भगवान राम बन के प्रकट हुए, ठीक है, दशरथ जी के घर। और उसके बाद उनके छोटे भाई सब प्रकट हुए। त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को
हमेशा की तरह धर्म की स्थापना करने और अधर्मियों का विनाश करने हेतु अवतरित हुए। अभी वे तरुण ही थे कि उन्होंने सुबाहु को मारकर नैतिक कार्यों में बाधा डालने वाली राक्षसी मारीचा का वध किया और विश्वामित्र जी की सहायता की। मैं एक दिन बता रही थी आप लोगों को कि विश्वामित्र जी मांगने आए दशरथ जी से कि सहायता चाहिए, बहुत परेशान कर रहे हैं असुरगण। तो दशरथ जी ने कहा कि ले जाइए मेरी सेना को। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, आपकी सेना से काम नहीं चलेगा। दशरथ जी ने कहा क्या चाहिए बोलिए। तो आपके दोनों पुत्र चाहिए। दोनों पुत्र उसी दिन 1-2-4 दिन पहले आए थे गुरुकुल से पढ़ के। तो दशरथ जी ने कहा कि मैं खुद चलता हूँ आपके साथ, अब कोई भी राक्षसी है राक्षस है मार दूंगा मैं। दशरथ जी तो बहुत बड़े राजा थे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं चाहिए, ये दोनों भाई ही मारेंगे। बेचारे दशरथ जी कुछ नहीं कर सकते थे, भेजना पड़ा। तब वहीं पर वध किया है सुबाहु और मारीचा का। छोटे छोटे बच्चे थे, ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का कार्य जन कल्याण के लिए होता है, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए होता है। ब्राह्मण मुनि अपने पूर्ण ज्ञान द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करते हैं, क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री राम मानवता की उत्कृष्टतम संस्कृति के, जिसे ब्रह्मण्य धर्म कहते हैं, पालन तथा संरक्षण के आदर्श राजा हैं। विशेष रूप से गायों और ब्राह्मणों के रक्षक हैं। ये पूरा पढ़ने वाली बात है, क्योंकि उतना बड़ा रामायण इतना छोटे में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, शॉर्ट में। तो इसके ऊपर कुछ प्रवचन वगैरह दे नहीं सकती हूँ, वो तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ पढ़ के हम निकलते हैं। तो जगत की संपन्नता को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने प्रशासक देवताओं, विश्वामित्र जी बुलाए उनको, और विश्वामित्र जी ने उनको अस्त्र भी प्रदान किया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद राजा जनक जी के पास भी विश्वामित्र जी ही लेकर के गए रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को। राजा जनक जी ने बहुतों को दिया था निमंत्रण स्वयंवर के लिए। इनको निमंत्रण नहीं आया था कि दशरथ जी को निमंत्रण आया, दशरथ जी अपने पुत्रों को लेके गए, ऐसा नहीं हुआ था। विश्वामित्र जी गुरु थे, विश्वामित्र जी गए थे वहाँ पे, उनको बुलाया होगा, तो दोनों भाई भी साथ में गए थे शिष्य के रूप में। ये सब भगवान की ही योजना थी। बच्चे थे वहाँ, तो बैठे थे बड़े बड़े सब धनुर्धर, धनुष को तोड़ने के लिए। तोड़ना तो दूर की बात है, तोड़ना नहीं, उठाने के लिए। तो वहाँ पे ये दोनों भाई भी थे, और ये दोनों भाई वो सब करने गए नहीं थे, लेकिन जब कोई नहीं उठा पाया, बहुत समस्या हो गई। जनक जी को लगा मेरी पुत्री का विवाह ही नहीं होगा, तो कोई यहाँ है ही नहीं, किसी के पास शक्ति ही नहीं है कि मेरी बेटी तो इस धनुष को रोज उठाती है साफ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं उठा पाएगा, तो फिर कैसे हमारी पुत्री का विवाह होगा। शिव जी का धनुष था। लेकिन फिर गुरु की आज्ञा से भगवान राम आगे बढ़े, और लीला आपको पता है कि भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाना, ऐसा मतलब चढ़ाते हैं ना तीर, प्रत्यंचा चढ़ाना बोलते हैं उसको, वो वैसे किए, धनुष टूट गया। धनुष को तोड़ने के लिए नहीं कर रहे थे, पर वो खींच रहे थे और टूट गया धनुष। फिर तो गुस्से से परशुराम जी आए। तो वो सब बहुत बड़ी बात हुई, और फिर सीता माता के साथ विवाह हो गया। विवाह के पश्चात उन्होंने अपने पिता दशरथ जी के आदेश से 14 वर्ष का वनवास प्राप्त किया, और देवताओं के प्रशासन में सहायता करने हेतु 14,000
14,000 असुरों का वध किया। 14 वर्ष में 14,000 असुरों का वध किया। रावण ने असुरों की चाल से उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया। फिर रामचंद्र जी सुग्रीव से मैत्री किए और बाली का वध किया। भगवान राम की सहायता से सुग्रीव राजा बने। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि भगवान कहते हैं ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। बाली अच्छा नहीं था, इसलिए बाली को मारना ज़रूरी था। और सुग्रीव भक्त था, तो सुग्रीव को गद्दी पर बैठाना आवश्यक था। फिर भगवान ने क्या किया? सेतु बनाया महासागर में, हिंद महासागर, इंडियन ओशन में सेतु बनाया और पत्थरों से बनाया। पत्थर तैर रहे, अभी भी तैरते हैं पत्थर, वहाँ तैरने वाले पत्थर अभी भी मिलते हैं। उसके बाद लंका पहुँचे, रावण का वध किया और विभीषण को गद्दी पर बिठाया, उनका राज्याभिषेक किया। विभीषण रावण का भाई था, परंतु रामचंद्र जी का भक्त था और भगवान राम ने उसे आशीर्वाद देकर अमर बना दिया। 14 वर्ष बीतने पर लंका का पूरा विजय प्राप्त करके और पुष्पक विमान से अयोध्या लौटकर आए। और वहाँ आने के बाद शत्रुघ्न को भेजा मथुरा। शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाया था। भगवान राम ने शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाया था। और मथुरा में एक असुर था, लवणासुर। तो लवणासुर को मारा था शत्रुघ्न ने। ये मधुवन में हुआ है। ये लवणासुर मधुवन में था। लवणासुर का वध किया है शत्रुघ्न ने। और उन्होंने उस असुर का वध किया। फिर अश्वमेध यज्ञ किया 10 अश्वमेध करके अंत में सरयू नदी में अंतर्धान हो गए भगवान। और रामायण नामक महाकाव्य इस संसार में भगवान की लीलाओं का इतिहास है। और प्रभुपाद यहाँ रेफर कर रहे हैं कि प्रामाणिक रामायण वाल्मीकि ऋषि के द्वारा लिखा गया है। अर्थात श्रील प्रभुपाद का कहना है कि वाल्मीकि ऋषि के द्वारा लिखा गया जो रामायण है वो हमको पढ़ना चाहिए, वो अच्छा है, पढ़ना चाहिए, प्रामाणिक है। देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है। ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद ने वाल्मीकि रामायण के बारे में यहाँ लिखा है। तो रामचरितमानस बाद में लिखा गया, अभी 15वीं शताब्दी में मुझे लगता है। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, या तो पता नहीं, या तो पहले लिखा गया होगा, मगर तुलसीदास जी अभी के ही कवि हैं। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उनकी तिथि नहीं याद है प्रकट होने की। और तुलसीदास जी भी प्रामाणिक भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे। उनको भगवान का दर्शन भी हुआ है। उनके साथ बहुत कुछ ऐसी लीला हुई है, उनको प्रामाणिक ही मानना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने यहाँ ये लिखा है, इसलिए श्रील प्रभुपाद के हिसाब से हमें वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।